भारत। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग भारत न्यूज। तो नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। ओडिशा के क्योंसर में 19,000 के लिए एक भाई ने बहन की कब्र खोद डाली। डेथ सर्टिफिकेट न होने पर कंकाल लेकर भाई बैंक पहुंच गया। जाने सिस्टम की बेरुखी की यह दर्दनाक कहानी। भारतीय रेलवे का मथुरा जंक्शन एक ऐसा अनोखा स्टेशन है जहां से आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों तरफ के लिए सीधी ट्रेन पकड़ सकते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारत को एक्सप्लोर करने के लिए यह देश का सबसे बड़ा कनेक्टिविटी हब है। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि हम 12 घंटे काम, 6 घंटे सोना, 2 घंटे भोजन और 1 घंटा मनोरंजन के लिए निकाल दें तो फिर भी 24 घंटे में से 3 घंटे शेष बचते हैं। यह कहना बेईमानी है कि हम लोग गृहस्थ हैं तो नाम जप नहीं कर सकते हैं। देहरादून के रोमियो लेन बार में देर रात 1 बजे तक चली पार्टी पर विवाद हो गया। बार बंद कराने पहुंची फोर्स के सामने आईजी गढ़वाल आ गए। एसएसपी की सख्ती के बाद मामला पुलिस मुख्यालय जा पहुंचा। पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच आईपीएस अजय पाल शर्मा और तृणमूल उम्मीदवार जहांगीर खान से जुड़ा विवाद गर्मा गया है। वायरल वीडियो में अजय पाल शर्मा कथित तौर पर चेतावनी देते दिखे। इसके बाद अखिलेश यादव ने उन्हें भाजपा का एजेंट बताया, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने उनके पुराने रिकॉर्ड और गंभीर आरोपों का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग की नियुक्ति पर सवाल उठाए। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने अमेरिका की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अमेरिका इस संघर्ष से बाहर निकलने के लिए क्या योजना बना रहा है। पुणे रेलवे स्टेशन पर मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। डायमंड क्रॉसिंग पर हुए इस हादसे के बाद यात्रियों को दूसरी ट्रेन से भेजा गया। जानें क्या रही वजह और क्या है ताजा अपडेट। रामपुर में 4 ऐसे बच्चों की सर्जरी कराई गई जो बचपन से सुन नहीं पाते थे। डीएम अजय कुमार द्विवेदी की पहल पर दिव्यांगजन विभाग ने निशुल्क सर्जरी कराई। अब बच्चे सुनने और बोलने लगे हैं। फिजियोथेरेपी के बाद बेहतर परिणाम मिले हैं। यह पहल जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हुई है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कुनार प्रांत में मोर्टार और रॉकेट हमलों में 4 लोगों की मौत और 70 घायल हुए हैं। हमलों में आम नागरिकों, छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों को निशाना बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 और 29 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी यानी काशी के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वह करीब 50,000 महिलाओं के बीच एक बड़ा सम्मेलन करेंगे और इसके अगले दिन 14 किलोमीटर लंबा रोड शो भी करेंगे। गाजीपुर में अखिलेश यादव के दौरे से पहले सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी सांसद संगीता बलवंत ने सीएम योगी को पत्र लिखकर अखिलेश का दौरा रोकने की मांग की। उन्होंने माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। नासिक TCS/BPO केस में निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। अब इस मामले में कोर्ट 2 मई को फैसला सुनाएगी। हालांकि पुलिस और पीड़ित पक्ष ने निदा की जमानत का विरोध जताया है। पढ़ें पूरी कहानी। 1995 के संदीप बंसल किडनैपिंग और मर्डर केस में फरार कातिल का चेहरा जब सबके सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। ये वो शख्स था, ये था यूट्यूबर सलीम वास्तिक, जो 26 साल बाद पकड़ा गया। जानिए कैसे ये शातिर बदलता रहा पहचान और पुलिस को देता रहा चकमा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका तक नशीली दवाएं भेजता था। क्राइम ब्रांच ने इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये सारा गोरखधंधा फर्जी के वाईसी और कुरियर के जरिए चल रहा था। पढ़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट की पूरी कहानी। सपने में क्या आएगा किसी को नहीं पता होता है, लेकिन अब एआई की मदद से सपनों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। एक एआई स्टार्टअप ने वियरेबल डिवाइस तैयार किया है जिसको लेकर दावा है कि वह यूजर्स के सपनों को कंट्रोल कर सकेगा। अमेरिका के एक होटल में अचानक गोलीबारी हो गई जिसमें अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे। वे वहां डिनर भी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले गोलियों की आवाज सुनकर सीक्रेट सर्विस उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल कर ले गई। इस दौरान स्पेशल फोर्स भी नजर आई। ऐसा ही कुछ हुआ गुरुग्राम की रहने वाली प्रियंका गिरी के साथ। दरअसल वह पिछले 4 महीने से बेरोजगार थी।
मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी से मिले रिजेक्शन के बाद उन्होंने हार नहीं मानी और दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल में एंट्री की। सप्ताह की शुरुआत काफी शानदार रही। शेयर बाजार निवेशकों की कमाई आज 7 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। वहीं फार्मा और आईटी सेक्टर में शानदार तेजी छाई रही। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। वहीं भारत में न्यूजीलैंड 20 अरब डॉलर के निवेश भी करेगा। मोहनलाल की मच अवेटेड फिल्म दृश्यम का तीसरी पार्ट 21 मई 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज होगा। फिल्म का ऑफिशियल टीजर 29 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। मेकर्स ने मूवी का नया पोस्टर भी शेयर किया है। सोमवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी कुछ हुआ। एक्ट्रेस प्रीत सिंह के साथ सरेआम मारपीट हुई। कांतारा विवाद पर रणवीर सिंह को राहत मिली। नेहा पेंडसे ने मदरहुड पर क्या बात की। गाजीपुर में अखिलेश यादव के दौरे से पहले सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी सांसद संगीता बलवंत ने सीएम योगी को पत्र लिखकर अखिलेश का दौरा रोकने की मांग की। उन्होंने माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। पढ़ें पूरी खबर। हरदोई के सनबीम स्कूल की प्रिंसिपल ममता मिश्रा का एक वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। महंगी कॉपी किताबों के दबाव और अभिभावक से अभद्रता के मामले में अब स्कूल पर मुकदमा दर्ज करने और मान्यता खत्म करने की तैयारी चल रही है। भारत इन दिनों पृथ्वी का सबसे बड़ा गर्म इलाका बन गया है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 95 भारत में है। उत्तर पूर्वी भारत में अप्रैल में ही 43 से 47 डिग्री सेल्सियस तापमान है। मौसम मॉडल बता रहे हैं कि 2026 में सुपर अल नीनो आ सकता है, जो सबसे मजबूत होगा। इससे कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ आएगी। रिकॉर्ड गर्मी बढ़ेगी। वैज्ञानिकों ने तैयार रहने की चेतावनी दी है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच एक नया कूटनीतिक प्रस्ताव सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज को खोलने की पेशकश की है, लेकिन इसके बदले उसने अमेरिका से अपनी नाकेबंदी हटाने और युद्ध खत्म करने की शर्त रखी है।